नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अब बारी है नेताओं के हिसाब किताब करने की। मैं पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में हूं और पटना साहिब लोकसभा का ये अलावलपुर गांव है। मैं आपको याद दिला दूं कि ये अलावलपुर वही गांव है जिसको सांसद रविशंकर प्रसाद ने गोद लिया था और मुझे लगा कि किसी भी सांसद का जैसे पब्लिक हिसाब किताब करती है लोकसभा चुनाव के लिए, तो मुझे लगा कि रविशंकर प्रसाद के हिसाब किताब का आकलन करने के लिए अलावलपुर गांव से बेहतर दूसरा कोई जगह नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं पहले आ पहुंचा हूं अलावलपुर गांव। आइए मैं आपको मिलवाता हूं अलावलपुर गांव के स्थानीय लोगों से। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आपको अलावलपुर गांव के स्थानीय लोगों से मिलवाता हूं और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि सांसद रहते हुए रविशंकर प्रसाद ने जिस अलावलपुर गांव को गोद लिया था, उस गांव में कितना बदलाव आया है और यहाँ की जनता उस बदलाव को किस नजरिए से देखती है, मैं ये जानने की कोशिश करता हूं। आप सर अपना परिचय बताएं। और मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह हुआ जी सर ना, मैं डिफेंस से एक्समैन हूँ। मैं यहाँ पर जब से देखा हूँ अभी तक मेन गांव का मुद्दा है कि गांव का निकास। अभी तक इस गांव में निकास नहीं है कि हम लोग अगर पानी पड़ जाए तो हम लोग मोटरसाइकिल से गाड़ी से हम गांव से बाहर जा सकते हैं। 60% है आबादी यहाँ कि जो रास्ता पर नहीं जा सकते मोटरसाइकिल से पानी पड़ने के बाद। तो इसलिए यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। 2 लाइट टांग दिए हैं तो उससे विकास नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर विकास का बहुत जरूरी है और अच्छा नेता चाहिए इसी गाँव में। जनता के गाँव के जो करेंट है, जो ट्रांसफार्मर है, आप उससे कनेक्शन लेके आप पानी सप्लाई करें। इसका मोटर का कैपेसिटी कितना ज़्यादा है। अब ये मोटर स्टार्ट होता है तो जनता के पंखा तक नहीं घूमता है। तो ये तो है सब विकास। क्या बता दें, ये गांव के जनप्रतिनिधि भी हैं, अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जैसे सांसद रविशंकर प्रसाद ने जो अलावलपुर गांव को गोद लिया, किसी सांसद के द्वारा गांव को गोद लिए जाने का मतलब ये होता है कि उस गांव का जो विकास है शहरी तर्ज पे होना चाहिए था। तो आप हमें ये बताएं कि आपके गांव का कितना शहरी तर्ज पे विकास हो पाया है, इसके बारे में बताएं। सर्वप्रथम मेरा परिचय तो आप देख दिए कि हम जनप्रतिनिधि वर्तमान यहाँ के पंचायत समिति सदस्य हैं। रविशंकर जी जिस समय गोद लिए उस समय राज्यसभा सदस्य थे। हमारे गांव में लगभग सभी लोग चाहेंगे कि वो राज्यसभा में ही रहें, न कि लोकसभा में आए। हम लोगों को मोदी जी से विरोध नहीं है। मोदी जी के नाम पर हम लोग पूरे गांव एकजुट होकर इनको वोट जरूर दे देंगे, लेकिन दिल में जरूर है कि सांसद निकम्मा है, किसी लायक नहीं है। यदि ये टिकट किसी को मिल जाता दूसरे को तो हम लोग ज़्यादा खुशनसीब होते। लेकिन अब करना क्या है, पिया मोरे आंधर भयो कापर करूँ सिंगार। बात यही है। सबसे बड़ी बात है कि जिस समय इन्होंने गोद लिया, लाइट का काम किया जो कि 3 महीना चला, समाप्त हो गया। और कभी किसी सांसद फंड से यहाँ न किसी प्रकार का कोई काम किया। अभी तक यहाँ विद्युत का वही हाल है, 3 फेज कहीं नहीं घुमा है, रास्ता का निकास नहीं है। जल जमाव इतना ज़्यादा यहाँ है कि यदि आज बरसात होता है तो पानी का निकास से सिर्फ पानी से हम लोग डूब जाएंगे। इस तरह की यहाँ स्थिति, बार बार इस चीज़ पर उनको गौर कराया गया, लेकिन कोई मतलब नहीं है। इन्होंने तो देखा कि मैं एक राजपूत जाति का सुखी संपन्न गांव को गोद ले रहा हूँ, मेरा काम निकल जाएगा। यही मुद्दे के चलते इन्होंने यहाँ गोद लिया। ये पूरे पटना साहिब दुखी है। आज अलावलपुर की बात आप कर रहे हैं, आज से 3 दिन पहले हम लोग गौरी चक में जो नंदन उत्सव हॉल में मीटिंग किया था, उसमें पूरे पटना साहिब से सारे लोग आए हुए थे। सारे लोगों ने यही बात का विरोध किया कि रविशंकर, मोदी से बैर नहीं, रविशंकर तेरा खैर नहीं। यदि अभी से नहीं सुधरेंगे तो हो सकता है कि हम लोग वोट में नोटा का प्रयोग करें। हम तो देख रहे हैं कि जब से जो है से होश है, चाहे बुजुर्ग भी हो गए, यही देख रहे हैं, रास्ते नहीं है। रास्ता नहीं है तो आपको ये पता है कि सांसद रविशंकर प्रसाद ने आपके गांव को गोद लिया था? हाँ, लिया था। ये पता है आपको? हाँ, तो पता। कुछ बदलाव दिखा आपको? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। मतलब आप भी मार्क्स 0 ही देना चाहेंगे? क्या कीजिएगा, ये आया वही जैसे कुछ तो किया होगा इन्होंने। किया था, जैसे यही लाइट टांग दिए, ये जो है से क्या बोलता है, अरे पोस्ट ऑफिस, हाँ, पोस्ट ऑफिस का अपग्रेड करवाया। और क्या किए, तो डिपार्टमेंट है। और क्या किए। आप युवा हैं, युवा होने के नाते जाहिर सी बात है कि आपको अपने सांसद से कुछ विशेष अपेक्षा रही होगी, क्योंकि
सांसद अगर किसी गांव को गोद लेते हैं उसमें बहुत कुछ करने का पावर है उनके पास, बहुत कुछ कर सकते थे। आपकी क्या अपेक्षा थी बतौर सांसद गोद ले जाने के बाद? पर्सनली हमारा नहीं था, लेकिन हमारे गांव के बाल युवा बच्चों- होने के नाते गांव के बाल बच्चों के लिए, चाहे हमारे भाई बहन के लिए बहुत बड़ी उपेक्षा थी, क्योंकि ये गांव का देख लीजिए मुख्य सड़क है जिससे तीनों स्कूल जाके कनेक्ट होता है। ये बरसात के दिन में हमारे भाई बहन, चाहे हमारे बच्चे, चाहे हमारे जो भी हैं पढ़ने लिखने वाले लोग, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। सरकार कहती है सरकारी स्कूल में भेजिए, कैसे भेजिए जब आप हमको रास्ता ही नहीं दिए हैं। मतलब कुल मिलाकर के आप अपने सांसद से काफी दुखी नजर आ रहे हैं। हम क्या, पूरे लोग दुखी हैं, 1-8% को छोड़ के। तो ऐसे में क्या आप उनको इस बार वोट करेंगे? नहीं, हम तो मोदी को जानते हैं, हम मोदी जी को ही वोट करेंगे। अब वो जोन चेहरा भेज दें, करना तो पड़ेगा, मजबूरी है, मजबूरी है। चलिए आप मुझे ये बताइए, सांसद महोदय ने गोद लिया, गोद लेने के बाद कुछ तो दिखा होगा आपको कि उन्होंने बतौर सांसद इस क्षेत्र के लिए, इस गांव के लिए कुछ किया हो, कुछ भी छोटा सा भी कोई काम किया हो तो आप बताएं। जब वो गोद लिए थे तो राज्यसभा सदस्य थे, तो 2-3 काम किए। जैसे एक पोस्ट ऑफिस का अपग्रेड करवाए, एक सीएसपी खोले, तो वो भी जब पोस्ट ऑफिस तो भी अति है, लेकिन सीएसपी जो जब ये सांसद हुए, तो वो सीएसपी कहाँ चला गया उससे कोई पता नहीं है। लेकिन सांसद रहते हुए इस गांव के लिए कुछ नहीं किए। और एक चीज़ और है, यहाँ ट्रांसफार्मर है बगल में जो ग्रामीण को जलाने के लिए है, दूसरा एक ट्रांसफार्मर है जो नल जल चलाने के लिए है, लेकिन बिजली विभाग का भ्रष्टाचार से इसमें कनेक्शन नहीं किया गया है और उसको लाइन नहीं दिया गया है। ठेकेदार और बिजली विभाग मिलके दोनों आपस में साठ-गांठ करके पैसा सरकार के जा रहा है, लेकिन कनेक्शन नहीं है। तो बिजली विभाग से जो शिकायत है आपकी, आपने उस शिकायत को अपने सांसद तक पहुंचाने का काम किया? नहीं, सांसद का हम बड़े अफसर तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो बिजली विभाग का बड़ा अफसर थे उनको हम अवगत करवाया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। रह गया रास्ता के लिए, तो रास्ता तो है नहीं, बरसात हो जाएगा, मोटरसाइकिल तक नहीं निकलेगा। यहाँ 60% जनता को मोटरसाइकिल से भी शहर में जाने का अथी नहीं। मोटरसाइकिल जो भी होगा वो पक्की रोड पर लगा के छोड़ देंगे, भगवान भरोसे, यही है। देखिए, कुल मिलाकर अलावलपुर गांव के चंद लोगों से हमारी बातचीत हो पाई। हालांकि ये गांव बहुत बड़ा है और इस गांव के ज़्यादातर लोगों से बात करना संभव नहीं है। अगर गांव के हर आदमी से मैं बात करने की कोशिश करूं, हर एक लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे तो शायद बहुत ही लंबा वक्त लग जाएगा। लेकिन कहते हैं कि बानगी से बहुत कुछ पता चल जाता है। गांव के ये चंद लोग थे जिन्होंने सांसद रविशंकर प्रसाद के बारे में अपनी राय जाहिर किया है कि सांसद महोदय ने इस गांव को गोद लिया था और उनके गोद लिए जाने के बाद इस गांव में जो बदलाव हुए हैं, बदलाव के नाम पर इन लोगों ने जो मार्क्स दिया है, कई लोगों ने जिक्र किया है शब्द का कि मैं उनको 0/100 वाला मार्क्स देने का बात कहा है उन्होंने। आखिर इनके नाराजगी का कारण है, उनका कारण स्पष्ट है। इन लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि काम के नाम पर सांसद महोदय ने इस गांव को जो गोद लिया है, उसके बाद उन्होंने जो काम किया है, मुख्य रूप से स्ट्रीट लाइट लगाया है, एक पोस्ट ऑफिस है उसको अपग्रेड किया है और एक सीएसपी का सेंटर खोला था जो फिलहाल अब बंद हो चुका है। कहने का लब्बो-लुआब ये है कि लोग इस गांव के जो हैं अपने सांसद से नाखुश हैं और अब इसका असर देखना यह है कि वोट के रूप में कितना पड़ेगा।